अरे अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, आ जाएगा बाबू। पर सर वो अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करके बैठा है? अरे वो उस दिन मैंने उसको बोला था ना कि अगर शहंशाह का फोन आए तो उठाना मत। हो सकता है शायद उसने इसीलिए फोन स्विच ऑफ किया हो। बोला तो उसको मैंने भी था कि 9:30 बजे कोर्ट आ जाना। पता नहीं कहाँ गायब है। ग्यारह बज गए यार। और राय साहब अभी स्टेनो भैया का भी फोन आया था, अगली पेशी हमारी है। साला ये कहाँ चला गया बंजारा। राय साहब मुझे तो डर लग रहा है कहीं भावुक को शहंशाह ने उठवा तो नहीं लिया। ताज्जुब की बात है कि तुम रिया के साथ भिलाई के स्कूल में पढ़ते थे और मेरी तुम पर कभी आज तक नजर नहीं पड़ी। एक बार पढ़ी थी अंकल, शायद आप भूल गए हैं। अच्छा ये भूल गए हैं। रिया बता रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर वगैरह रह चुके हो। तो एक बात बताओ यार, ये टॉप वॉप करने के बाद तुम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? एक्चुअली अंकल मेरा बिजनेस का एप्टीट्यूड ही नहीं है। मैं तो ठीक से नोट भी नहीं गिन सकता और अपने ऊपर एक बॉस रहने की आदत सी पड़ गई है। आदत यही ले डूबी है यंग इंडिया को। लेट बैक रहने की आदत, काम ना करने की आदत, बड़ा ना सोचने की आदत। सब आपकी तरह नहीं होते ना पापा। आपने सोचा ना बड़ा, और देखो आज आपने कितना पैसा कमा लिया, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। आप और मम्मी इतने बिजी हो गए कि अपनी बेटी के लिए भी आप लोग को टाइम नहीं मिला। कम ऑन यार रिया, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए ही किया ना बेटा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? ये देखो इस लड़की का एटीट्यूड। तुम बिता लोगे सारी जिंदगी इस लड़की के साथ। पहली पेशी में अब्सेंट, ये कोई अच्छा साइन नहीं पिक्सी। पर सर एब्सेंट तो शहंशाह की भी पार्टी थी। साला यही तो टेंशन वाली बात है। वो शहंशाह गुंडों को साथ में लेके घूमने वालों में से है। उसने भावुक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सर आपको भावुक के साथ कुछ गलत होने का डर है, पर मुझे तो अब हमारे साथ कुछ गलत होने का डर है। क्या मतलब? मतलब ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे कोई हिसाब नहीं। साले तू कहाँ था? आज तेरी कोर्ट पे पेशी थी ना, भूल गया था क्या? अरे भूल गया था राय साहब, भूल गया था मैं कि ऊपर वाले घर में देर है, अंधेर नहीं। ए सीधा सीधा मुद्दे पे आ, तू समझा? मुद्दे पे क्यों दीदी, अब तो मैं टीवी पे आऊंगा, टीवी पे। मतलब जो मैं सोच रही थी वही सही निकला। आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं दीदी, है ना भैया? अबे इससे पहले कि मैं अपना आपा खोऊं, कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अरे हुआ ये राय साहब कि जब मैं कल यहाँ से वापस जा रहा था ना, तो बीच सड़क में एकदम फिल्मी स्टाइल में एक वैन टाइप की गाड़ी मेरे बगल में आई और उसका दरवाजा खुला और सपाक से एक हाथ मेरे कॉलर पे और धपाक से मैं गाड़ी के अंदर। देखा पिक्सी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस शहंशाह के आदमियों ने इसे उठा लिया होगा। और देखो मैंने देखा कि उस सोफा सेट वाली गाड़ी में ना एक हरे बाल वाला काला आदमी बैठा था। उसके नाक पे कुछ पाउडर लगा था। वो अपने हाथ से अपना नाक पोंछा और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी नाम है शहंशाह। क्या? अरे राय साहब, आपको पता नहीं है उसके मुंह पे ना जाने म्यूजिक वीडियो वाले कितना डिस्टेम्पर मारते होंगे, तब जाके वो देखने लायक इंसान बनता है। नहीं तो असल में तो वो वनमानुष की तरह दिखता है। उसने 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 तुझे मारा वारा तो नहीं ना? अरे वो क्या मुझे मारेगा? क्या राय साहब? वो तो खुद मारा फिर रहा था, पूरे रायपुर भर मुझे ढूंढ रहा था। तुझे क्यों ढूंढ रहा था वो? अरे मेरे पैर में गिर के मुझसे माफी मांगने के लिए। अबे क्या बक रहा है तू? अरे बक नहीं रहा हूँ दीदी, बकरे की तरह मेरे दोनों टांगों के बीच में मुंडी घुसा के मिनमिना रहा था। बोल रहा था कि माफ कर दो भावुक भैया, माफ कर दो, सॉरी गलती हो गई। तूने माफ तो नहीं किया ना उसे? मैं क्यों माफ करूंगा उसे? मैंने तुझसे ये बोला कि ए निर्लज प्राणी, दुराचारी, डोंट से सॉरी। तूने जो काम किया उसके लिए तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। बिल्कुल सही किया तूने भावुक, सही जवाब दिया उस हरे बाल वाले चोर को। मगर फिर क्या? मगर फिर उस
हरे बाल वाली की लाल बाल वाली असिस्टेंट मेरे पास आई, मेरे गोद में उसने एक अटैची रख दी और फिर बोली खोलो तो मैं खोल दिया। और क्या था उस अटैची में? ढेर सारे पैसे राय साहब। शहंशाह ने अपने मुंह से गुटका थूका और फिर बोला पूरे 1 लाख हैं। ये सुनते ही मेरे तशरीफ के नीचे से गद्दी निकल गई। तूने वो पैसे ले लिए, पूरे 1 लाख दे रहा था अगला। तो कैसे बन जाता मैं पगला? अरे चूतिया, उसने तुझे खरीद लिया। और मैं बिक गया। राय साहब आपने तो मुझसे कहा था ना कि कभी अपने आर्ट को सस्ते में मत बेचना, तो पूरे 1 लाख में बेच के आ रहा हूँ मैं अपने आर्ट को। शहंशाह ने मुझे बोला कि 1 लाख पकड़ और भूल जा कि वो कविता तूने लिखी है, तो मैं भूल गया। राय साहब 1 लाख के लिए तो मैं आपको भूल जाऊं, अपने आप को भूल जाऊं, अरे अपने सगे बाप को भूल जाऊं, तो कविता कौन सी बड़ी बात है। और उस शहंशाह ने मुझे बोला, वादा किया मुझसे कि अगले म्यूजिक वीडियो में तू मेरे साथ कोलैब करेगा, तो आपको केस लड़ने की जरूरत है नहीं। तो आज अपन आपका भी हिसाब कर देते हैं। देखो बिना केस लड़े आपको फीस मिल रही है, और क्या लोगे? अबे तू मैं तेरी जान ले लूंगा बे हरामखोर। हैं? अपने आर्ट के साथ साथ अपनी आत्मा को भी बेचा है छोड़िए क्या? उसको राय साहब। प्लीज राय साहब, प्लीज रिलैक्स। साले आज तूने मेरी मारी ली, बहुत गंदे तरीके से मारी है तूने आज मेरी। राय साहब प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। पता है पिक्सी, मेरा बाप हमेशा मुझसे बोलता है कि तुम जिन गरीब लोगों के हिमायती बनते हो ना, उनको झाट फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी सोशल सर्विस से। अरे गरीब लोगों को इज्जत चाहिए ही नहीं, साला उनको वही नाली में पैदा होकर नाली में ही मर जाना है। और आज जाकर मुझे समझ में आया कि मेरा बाप सही बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है। ये तुमने इतने महीनों से जॉब क्यों छोड़ रखी है बेटा? कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? वैसे ये सवाल एकदम जॉब इंटरव्यू जैसा था। वैसे अंकल, आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। कॉलेज के बाद से काम ही किए जा रहा हूँ, कभी रुक के सेल्फ एनालिसिस किया ही नहीं, तो सोचा एक ब्रेक ले लूँ और खुद को समझने की कोशिश करूँ। पता नहीं क्या समझना चाहते हैं आजकल के बच्चे। हम लोग तो इनकी उम्र में गधे की तरह काम किया करते थे। ये ब्रेक, सेल्फ एनालिसिस, इस तरह के चोचले हम लोग के समय नहीं थे। वैसे अगले महीने कोई कंपनी ज्वाइन कर लूँगा शायद। शायद? ये शायद शब्द मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। आई लाइक पीपल हु आर क्लियर एंड फोकस्ड। सीधा सीधा बोलिए ना, यू डोंट लाइक माई चॉइस। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? क्योंकि ऐसा है पापा, बचपन से आप लोगों ने मुझे अपने मन का कुछ भी करने नहीं दिया है। देखो इस लड़की को, देखो भाई, बचपन से लेकर आज तक पता नहीं हमने क्या क्या नहीं किया है इसके लिए। अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, इसके हॉबीज का भी ध्यान रखा, डांसिंग, पेंटिंग, गिटार क्लासेस, हर तरीके से हमने इसको सपोर्ट किया। और ऐसा क्यों किया पापा? नहीं बताइए ना, और ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप लोगों के पास अपनी एकलौती औलाद को देने के लिए टाइम नहीं था। जैसे जैसे आप लोगों का बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी हॉबी क्लासेस बढ़ती गई, और मेरे मासूम दोस्तों को ये लगता था कि रिहा के पेरेंट्स कितने कूल हैं जो रिहा को सारी हॉबी क्लासेस में भेजते हैं। तो आप लोगों ने जो भी किया वो अपने बिजनेस के लिए किया। तो अब जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, 4 सालों से आप लोगों ने मेरा चेहरा भी देखना जरूरी नहीं समझा, और अब आए हैं आप अपनी चिंता और अपना प्यार जताने के लिए। क्योंकि अब आप लोगों के बारे में हमारे रिश्तेदार भी बात करने लगे हैं कि रिया के मम्मी पापा को देखो, पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि बेटी की शादी की एज हो रही है ये भी भूल गए। बेटा इस लड़के के सामने तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। और आप इतने देर से मेरे सामने जो इसकी इंसल्ट कर रहे हो उसका क्या? आपको पता है इसका लास्ट पैकेज कितने का था? 12 लाख पर एनम। और अब जब इसे पुणे में जॉब का ऑफर आया है तो ये क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैं रायपुर में हूँ। पापा ये आपके और मम्मी की तरह बिजनेस माइंडेड नहीं है, ये बेचारा तो इमोशनल फूल है। पर आप लोगों को क्या पता कि इमोशंस क्या है। पापा आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद के लड़के से। तो अब मेरी चिंता छोड़िए और अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। एंड लेट मी टेल यू, आई एम वेरी क्लियर एंड एक्सट्रीमली फोकस्ड। मैं भी बस चाय खत्म करके निकलूंगा अंकल। भावुक तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा, जाकर डूब मर उसी दलदल में जहां से मैं तुझे निकालने की कोशिश कर रहा था। साला तुम जैसे लोगों की जगह ना बस उसी गंदगी में ही है। जा। ठीक भैया।
चला जाता हूँ राय साहब, लेकिन जाने से पहले ना मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भावो तू जा अब यहाँ से प्लीज। आपको पता है पिक्सी दीदी, मैं यहाँ क्यों आया करता था? ताकि राय साहब तेरा केस फ्री में लड़े, है ना? अरे मेरा तो कोई केस ही नहीं था, मेरे साथ तो एक छोटा सा धोखा हुआ था। आप दोनों ने मिलके उसे केस बना दिया। गरीबों का मसीहा बनना चाहते थे ना राय साहब आप? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ए ठीक नहीं, ज्यादा बोल रहा है तू, समझा? मेरा केस लड़के समाज के सामने हीरो बनना चाहते थे ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। ए चाटा मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा? ये तो राय साहब भी करना चाहते हैं अभी, है ना राय साहब? मुझसे कभी ये पूछा नहीं गया कि मैं लड़ना चाहता हूँ कि नहीं, बल्कि बताया गया। मैं क्या चाहता हूँ कभी आपने जानने की कोशिश की? क्या चाहता था तू, बता? खाना, बहुत सारा खाना, अच्छा खाना। पता है पिक्सी दीदी, आप लोग बुलाए चाहे ना बुलाए, फिर भी मैं क्यों आ जाया करता था? क्योंकि आप लोग अच्छी अच्छी चीजें मंगाते थे खाने के लिए। बर्गर, बिरयानी, पिज्जा, ये सब मैंने यही तो खाया है। हमारे घर में तो बोरेबासी खाते हैं। अब प्लीज पिक्सी दीदी ये मत पूछना कि बोरेबासी क्या होता है, गूगल कर लेना। तो बात ये है राय साहब कि गरीब इंसान को ना न्याय, इंसाफ या इज्जत नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे और खाना चाहिए। जब पेट और जेब भरे हो ना, तब ये समाज सुधारने के तरीके नजर आते हैं। जब पेट खाली हो ना, तो सिर्फ रोटी दिखाई देती है, चाहे वो सूखी क्यों ना हो। फिर तो आप बर्गर देते थे खाने को। और जब जेब खाली हो ना, तो सिर्फ रुपये दिखाई देते हैं, रुपये, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। फिर तो उस शहंशाह ने मुझे 1 लाख दे डाला। आपको क्या लगा था राय साहब कि आप नियत के दम पे ये केस जीत जाते? ऐसा थोड़ी होता है भैया। शहंशाह के पास खजाना है, खजाना। नोट के 50 बंडल फेंक के मारता ना, तो वो जज अपना जूता मेरे मुंह पे मारता और बोलता, भैया पे इल्जाम लगाता है, गरीब साले। इस जमाने में ना सच्चा आदमी कभी जीत ही नहीं सकता राय साहब। और अगर ऊपर से वो गरीब है, फिर तो जाने दो, क्या बोलूं अब। पर अगर पैसे वाला आदमी गलत भी हो ना, तो भी वो राय साहब, मुझको बेल मिल गई है राय साहब। अग्रवाल साहब का फोन आया था। पिक्सी, अब तुम जाओ। जी राय साहब, वो टैक्सी बुलाई है ना, आ जाए तब तक। नहीं, मेरा मतलब है कि अब तुम वापस मत आना। पता नहीं मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही से कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या जिनके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ उन्हें मेरी ज़रूरत है भी कि नहीं। मतलब मैं जानता ही नहीं कि अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो अब तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम वापस मत आना। जी राय साहब, नहीं आऊंगी। खुद से खफा हो तुमको कैसे मनाऊंगी। खुद चुप रहूंगी, जो कहोगी सुनती जाऊंगी। खुद से खफा हो तुमको कैसे मनाऊंगी। खुद चुप रहूंगी, जो कहोगी सुनती जाऊंगी। कुछ देर के लिए तुमको अकेला छोड़ दूं, फिर शाम ढलते ढलते मैं लौट आऊंगी। कुछ देर के लिए तुमको अकेला छोड़ दूं, फिर शाम ढलते ढलते मैं
आजादी का भी अपना अलग मजा है भांचा। बहुत भारी दिन था यार आज। साला बेल मिल गई। मेरे को खुश होना चाहिए, मगर मुस्कुराने से भी ना गांड फट रही है मेरी। ऐसा लगता है कि मुस्कुरा दूंगा तो राय साहब पकड़ के पेल देंगे। साला कोई कांग्रेस तक नहीं बोला मेरे को। बधाई हो हरामखोर। थैंक यू भांचा। वैसे तेरी मीटिंग कैसी रही रिया के दाऊ के साथ? मत पूछ यार। अरे क्यों ना पूछूं। साला उसकी किस्मत अच्छी है जो वो रिया का बाप था। किसी और का बाप होता ना। बस समझ गया। एक बात बोलूं, अब ना बंदरबाजी की उम्र नहीं रही हमारी। साला 2 सिगरेट पी के सीढ़ी चढ़ने में गांड फट जाती है। अब तू भी ना रिहा के साथ सब कुछ क्लियर कर ले, बिल्कुल उस आसमान की तरह। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। अंकल चले गए? हाँ, क्यों? तू मिस करेगा उन्हें? अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। ए सुनना, मैं तुझे बोलना ही भूल गई। आई एम सॉरी। पापा को तुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से तुझे कितना सुनना पड़ गया। कोई बात नहीं यार, तूने भी तो मेरे लिए पापा को कितना कुछ सुना दिया। तो क्या प्लान है तेरा अभी? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, तू बोलेगी तो बना लेंगे। अरे मुझे तो अभी रेडी होके निकलना है। आई हैव टू मीट गौरव। गौरव? हु इज गौरव? ओह, मैं गौरव के बारे में तो तुझे बताना ही भूल गई। टिंडर पे मिली थी मैं इससे 2 दिन पहले, तो आज मैं इसके साथ डेट पे जा रही हूँ। क्या है यार तू? मतलब क्या है? क्या हुआ विपुल? नहीं, मुझे पूछना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, या मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, या जस्ट अनदर गाय हु इज मैडली इन लव विद यू, या कुछ भी नहीं? क्या हूँ यार मैं? विपुल तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? तू खुद कैसे रिएक्ट करती है यार? तेरे एक मैसेज करने पे चूतियों की तरह भागा चला आता हूँ। तेरे सामने होपलेस रोमांटिक टाइप बातें करता हूँ। तेरे बोलने पे तेरा नकली बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। फिर ये भी मानने लगता हूँ कि मैं तेरा असली बॉयफ्रेंड हूँ। जब सर से लेके पांव तक मैं गलतफहमी से भरा हुआ हूँ, तो तू ढंग से रिएक्ट क्यों नहीं करती यार? ढंग से रिएक्ट किया कर यार। तू मुझे गाली वाली बक दिया कर यार, चांटा माटा मार दिया कर, मुझे ब्लॉक कर दिया कर, बात करना बिल्कुल खत्म कर दिया कर। बस अब ये बच्चों वाला खेल खेलना बंद कर दे यार। विपुल, विपुल रुक जाना यार। 31 का हो गया हूं यार, अब ठीक नहीं लगता। और तू भी बंद कर दे अब ये सब। कोई बड़ा भारी पत्थर उठा के मेरा सर फोड़ दे, पर दिल मत तोड़ यार। या तो पूरी तरह अपने पास बुला ले, या ऐसा भागा कि पलट के कभी वापस ना हो तेरे पास। विपुल प्लीज। नहीं बुला सकती ना अपने पास तो भगा दे। अब नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। खुद से खफा हो तुमको कैसे मनाऊंगा। खुद चुप रहूंगा, जो कहोगी सुनता जाऊंगा। कुछ देर के लिए तुमको अकेला छोड़ दूं, फिर शाम ढलते ढलते मैं लौट आऊंगा। कुछ देर के लिए तुमको अकेला छोड़ दूं,
फिर शाम